नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नील केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं विजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? तो आपने देखा होगा ना, एक आदमी है जो बहुत सारे आदमियों से कनेक्टेड है। तो इससे कनेक्टेड है, उससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, बहुत सारी संबंधी है। तो बनते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। ये सारे है ना एक तरह के कंपाउंड हो गए। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री में बी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक मेटल हो गए। उस मेटल से बहुत सारे एनायंस, आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो एक मेटल है, उससे बहुत सारे आयंस, कैटायंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्या है? अटैच है, कोऑर्डिनेट है। तो जब ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं तो ये बन जाते हैं कंपाउंड। तो एक मेटल से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, आयंस, कैटायंस कोऑर्डिनेट हो गए तो ये हो कोऑर्डिनेशन। और जब जुड़ते हैं तो हो जाते हैं कंपाउंड, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अभी हमने चर्चा की, जैसे ही था हमारे पास मेटल है, इस मेटल से बहुत सारे आयंस हो गए, जैसे Cn हो गया, ठीक है, NH3 हो गया, H2O हो गया, Cl हो गया, बहुत सारे आयंस क्या हैं? कनेक्टेड हैं। तो कनेक्ट का मतलब ही होता है कोऑर्डिनेशन। देखो ये इससे कोऑर्डिनेट किया, ये इससे कोऑर्डिनेट किया, ये इससे कोऑर्डिनेट किया, ये इससे कोऑर्डिनेट किया, तो इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। और जब ये कोऑर्डिनेशन हो गए, बहुत सारे जुड़ गए, तो ये बना दिए कंपाउंड। तो जुड़ने को कोऑर्डिनेशन, जुड़ जाते हैं तो बन जाता है कंपाउंड। इसलिए इस चैप्टर का नाम ही क्या पड़ा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये आपको समझ में आएगी, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। जब जुड़ेगा तो कंपाउंड हो जाएगा केमिस्ट्री में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। चलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम फर्स्ट देखते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, चाहे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, चाहे डबल सॉल्ट क्या होता है, चाहे आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ले लीजिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ले लीजिए, सब के सब इसके अंतर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक में हम यहाँ बात करेंगे एडिशन कंपाउंड की। एडिशन कंपाउंड, एडिशन, इसको हम बोल देते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड, या इसको हम बोल देते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। थोड़ा सा यहाँ पानी लाते हैं इसलिए। मॉलिक्यूलर कंपाउंड, तो एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं देखिएगा। द कंपाउंड, द कंपाउंड formed by the formed by the combination of formed by the combination of two or more simple salts. Simple salts. The compound formed by the combination of two or more simple salts.
बिल्कुल सिंपल सॉल्ट्स होंगे, वो कंबाइन हो जाएंगे। तो जब कंबाइन हो जाएंगे तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड। जैसे हम एग्जांपल में बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपका है केसीएन, देखिए ये भी एक सिंपल सॉल्ट है, प्लस एजीसीएन, ये भी एक सिंपल सॉल्ट है। जब ये आपस में मिक्स हो जाएंगे तो ये मिक्स होकर नए कंपाउंड नहीं बनाएंगे, नए कंपाउंड तो बनाएंगे लेकिन एडिशन वाला बनाएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे केसीएन इंटू एजीसीएन, केसीएन इंटू एजीसीएन, एजीसीएन इंटू केसीएन। तो ये हमारा एडिशन कंपाउंड है पहला। सेकेंड अगर एग्जांपल देखें तो जैसे आपके पास BF3 है प्लस NF3 है, इसको अगर मैं मिक्स करूं तो ये एडिशन दे देगा BF3 NF3। तीसरा अगर मैं बात करूं जैसे K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू प्लस प्लस 24H2O। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें एडिशन का अमाउंट मिलता है। जैसे हम यहाँ बात करेंगे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे जैसे आपके पास है KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2। देखिए सब के सब क्या है, सिंपल सॉल्ट्स हैं, एडिशन कंपाउंड दे रहे हैं। ये हो जाएगा KCl इंटू MgCl2 प्लस एडिशन हो रहा है ना, एडिशन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा डॉट 6H2। तो आप देख रहे हैं जितने भी ये सिंपल सॉल्ट्स हैं ये सब के सब क्या हैं, सिंपल सॉल्ट्स हैं। ये सब के सब सिंपल सॉल्ट्स हैं। जैसे BF3 हो गया, NF3 हो गया, जब ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, देखिए ऐड हो रहे हैं, यहाँ बीच में क्या है, ऐड हो रहे हैं, तो ये एडिशन प्रोडक्ट देते हैं BF3 NF3। AgCN KCN, फिर से देखिए K2SO4 है, Al2SO4 का होल थ्राइज है प्लस 24H2O है। जब ये आपस में ऐड होंगे तो हमें पोटास एलन मिलेगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है NF3 BF3, आप कैसे भी लिख सकते हैं, एडिशन ही तो करना है। नेक्स्ट हमारे पास है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट क्या होता है, इसमें दो सॉल्ट होंगे, है ना, हाँ बिल्कुल आपको सोचना सही है, डबल सॉल्ट होंगे। तो उनकी पहचान क्या होगी, हम कैसे पहचानेंगे डबल सॉल्ट है, चलिए देखते हैं। तो इसमें हम अगर बात करेंगे डबल सॉल्ट में तो यहाँ पे दी एडिशन कंपाउंड, क्या दी कंपाउंड, दी एडिशन कंपाउंड, दी एडिशन कंपाउंड which lost their identity, lost their identity in aqueous solution, in aqueous solution। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास एडिशन कंपाउंड मिले हैं अगर हम उनको वाटर में डिजोल्व करें, वाटर में डिजोल्व करने के बाद ये क्या होते हैं, अपने अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो इसलिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाँ ये डबल सॉल्ट है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अब एक कंपाउंड देखिए जैसे ही हम वाटर में डिजोल्व करेंगे ये अपने अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं पोटास एलम, पोटास एलम। इसको तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2K प्लस प्लस ये हो जाएगा SO4 2 माइनस। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम, दो एल्युमिनियम है तो यहाँ हो जाएगा
H2Al3+, क्योंकि एल्यूमिनियम पर 3+ चार्ज होता है। देखिए यहाँ पे 3 SO4 है, यहाँ पे 1 SO4 है, तो इनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 SO4 प्लस ये जब ब्रेक होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा 24H2। तो कैसे पहचाने कि डबल सॉल्ट है? देखिए यहाँ पे डबल सॉल्ट है, 2 प्लस हमें मिला है कि नहीं मिला है, और एक हमें क्या मिला है, एनायन मिला है। तो यहाँ पे 2 प्लस चार्ज मिला है, तो जिस कंपाउंड में भी ब्रेक करने पर, स्टोन में डाल देने पर अगर 2 हमें केटायंस मिलते हैं, एक एनायंस मिलता है, तो हम कहते हैं हाँ कौन सा सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है। नेक्स्ट ऐसा ही एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, KCl इंटू MgCl2, कार्नेलाइट है ये, इंटू 6H2O। इसको हम डिजोल्व करें H2O में तो ये दे देगा K प्लस प्लस Mg2 प्लस प्लस 3Cl माइनस प्लस 6H2O। देखिए इसमें भी 2 सॉल्ट आ गए, 2 कैटायन आ गए, एक सॉल्ट एक एनायन आ गया। तो ऐसे जहां भी कंपाउंड्स मिलते हैं जिनको हम H2O में डिजोल्व करते हैं, हमें 2 कैटायंस मिलता है, एक एनायन से मिलता है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट बोलते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं रखते हैं। आपको ये समझ में आया हो, जैसा भी कोई इसमें ना समझ में आया हो कमेंट करिए। धन्यवाद।